जिस तरह से बांग्लादेश आज उपद्रवियों की आग में जल रहा है, इससे यह लगता है कि बांग्लादेश के बाहर बैठकर कुछ लोग बांग्लादेश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि जिस प्रकार बांग्लादेश के लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से पुलिस चौकी जलाई जा रही है, इससे इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश में छात्र प्रदर्शन नहीं बल्कि प्रदर्शन की आड़ में सरकार को ही निशाना बनाया गया है। तभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर अपने ही देश से भागना पड़ा। कहा जाता है कि बांग्लादेश कई दिनों से उपद्रवियों की आग में जल रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरक्षण करने का प्रस्ताव जारी किया था। आरक्षण खत्म करने के प्रस्ताव को लेकर सारे छात्र धरना प्रदर्शन करने लगे, लेकिन बांग्लादेश की सरकार को यह कानो कान खबर भी नहीं मिली कि धरना प्रदर्शन की आड़ में कुछ देशद्रोही भी हैं। देशद्रोहियों को मौका मिलते ही उन्होंने उपद्रव और तेज कर दिया, मारपीट शुरू कर दी, धीरे धीरे तोड़फोड़ करने लगे, फिर आगजनी करने लगे। ये काम छात्रों का नहीं है, ये काम देशद्रोहियों का है। देशद्रोही मौका का फायदा उठाया और जमकर लूटपाट तोड़फोड़ किया। देशद्रोही हमेशा देश के लिए एक कैंसर की तरह होते हैं। ऐसे लोगों को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग धीरे धीरे उसी देश को ख़त्म कर देते हैं। प्रधानमंत्री आवास के लूटपाट की घटना पहली घटना नहीं है। ऐसी और भी घटनाएं घटी हैं। सन 2022 में ऐसी घटना श्रीलंका में घटी और सेम यही घटना पाकिस्तान में भी घटी है, जहां प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर घुसकर सांसद होने की फीलिंग ले रहे हैं। ये सब एक बड़े विषय की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और वो ये है कि बांग्लादेश में जो घटना हुई इसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि बांग्लादेश की जनता को कोई ना कोई गलत रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि मई के महीने में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मीडिया के द्वारा यह बताया था, कुछ लोग हैं जिनको मेरी सरकार पसंद नहीं है। बांग्लादेश को इन हालातों में पहुंचाने के लिए कोई ना कोई विदेशी ताकत ज़रूर है, जिसने बांग्लादेश की ऐसी हालत कर दी है। क्योंकि शेख हसीना के भारत आते ही बांग्लादेश की सेना ने वहां पर कब्जा कर लिया और प्रदर्शनकारियों के मांग पर उन सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया जो जेल के अपने ही गुनाहों की सज़ा काट रहे थे। इनमें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खलीदा जिया को रिहा कर दिया गया है, और यह सब विदेशी नेताओं का हाथ है जो यह चाहते हैं कि शेख हसीना का भारत प्रेम ज़्यादा ना बढ़ जाए, जिसके चलते चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। शेख हसीना की सरकार को गिराने का सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है। बांग्लादेश को लेकर भारत में एक सर्वदलीय बैठक चल रही है, क्योंकि शेख हसीना भारत पर ही रुकी हुई हैं। बांग्लादेश भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत में आतंकी गतिविधियां जैसी घटनाएं ना हों। अगर बांग्लादेश से भारत में आतंकी गतिविधियां होती हैं तो यह पूर्वोत्तर भारत के लिए चिंताजनक की बात है, क्योंकि खलीदा जिया अभी अभी जेल से रिहा हुई हैं। इससे पहले जब खलीदा जिया सत्ता में थी
तथा इन्हीं की पार्टी द्वारा भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था और उस समय उन्होंने यह कहा था कि भारत की वजह से शेख हसीना सुरक्षित फील करती हैं। भारत अमेरिका तथा बांग्लादेश के साथ ट्रेड सरप्लस करता था, लेकिन खलीदा जिया का कहना था कि हम चाइना से सामान खरीदेंगे, भारत से नहीं खरीदेंगे। लेकिन शेख हसीना भारत के साथ मिलकर चलती थी। बांग्लादेश के तख्त पलट पर अमेरिका पर संदेह जाता है, क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश पर अंतरिम सरकार बनी तो अमेरिका ने तुरंत ट्वीट करके अंतरिम सरकार को बधाई दिया, अंतरिम सरकार का स्वागत किया और यह भी कहा कि अब जो सरकार बने वो बांग्लादेश के कानून के आधार पर हो। असल में शेख हसीना की सरकार को अमेरिका पसंद नहीं करता था। इसी वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी थी। शेख हसीना भारत और रसिया के संपर्क में कुछ ज़्यादा थी। रसिया का तेल भारत के माध्यम से बांग्लादेश में लाया गया, जिस कारण अमेरिका ने आपत्ति जताई थी। शेख हसीना की सरकार बनी थी तब अमेरिका ने आपत्ति जताई। अब आप कहोगे कि अमेरिका ऐसा क्यों करेगा, तो इसका एक बहुत ही दिलचस्प कारण है। आपको तो पता ही होगा कि अमेरिका लगभग पूरे विश्व में कई देशों पर अपना सैन्य अड्डा बनाकर रखा है और वह पूरे विश्व में अपने सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, जिससे वह पूरे विश्व पर कंट्रोल कर सके। बांग्लादेश पर भी वह एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, लेकिन शेख हसीना के वजह से अमेरिकी सैन्य अड्डा नहीं बन पाया। बांग्लादेश पर सैन्य अड्डा न बन पाने की वजह से वह ऐसा कर सकता है जिससे वह दूसरी सरकार आने पर अपना सैन्य अड्डा बना सके। अमेरिका भारत से कितना भी दोस्ती का नाटक कर ले, लेकिन भारत को पता है कि अमेरिका कभी भी भारत का सपोर्ट नहीं कर सकता है, हमेशा भारत के खिलाफ ही रहा है। यही कारण है कि अमेरिका का हाथ बांग्लादेश के सरकार को गिराने में हो सकता है।